नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि जो पेड़ हमारे दादा परदादा के समय से खड़े हैं वे कितनी कहानियां अपने अंदर समेटे हुए हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं उत्तर प्रदेश सरकार की एक अनोखी पहल के बारे में जो देश में पहली बार हो रहा है। ऐसा मिशन जो 100 साल से भी अधिक पुराने पेड़ों को संरक्षित करने के लिए शुरू किया गया है। यह मिशन क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार ने हेरिटेज ट्री अडॉप्शन स्कीम यानी हेरिटेज ट्री गोद लेने की योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 948 पेड़ों को हेरिटेज ट्री का दर्जा दिया गया है। ये सभी पेड़ 100 साल से अधिक पुराने के हैं। 28 विभिन्न प्रजातियों के पेड़ इसमें शामिल हैं। प्रदेश के सभी 75 जिलों में फैले हुए हैं। 2019 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने वार्षिक वृक्षारोपण अभियान के दौरान इस विचार को प्रस्तुत किया। 2020 में इस पर काम शुरू हुआ और पहली सूची जारी कर दी गई। यह देश का पहला राज्य है जिसे ऐसे जीवित धरोहर के संरक्षण को संस्थागत रूप से दिया गया है। इनमें 28 प्रकार की प्रजातियों के पेड़ शामिल हैं। बरगद, पीपल, पाकड़, आम, इमली, नीम, जामुन, अदानोसियन, अर्जुन, शीशम, साल, गुल्लर, महुआ, सेमल, हल्दू और भी कई प्रजातियां जैसे करील, कुसुम, खिरनी, समी, गुहार, चितवन, चिलबिल, पीलू, महोगनी, मैसूर बरगद, तुमाल, अरू आदि है। सबसे ज़्यादा हेरिटेज ट्री कहाँ पर है? वाराणसी, प्रयागराज, हरदोई, गाजीपुर, उन्नाव, बरेली, झांसी, फिरोजाबाद, लखीमपुर खीरी, बरेली और बहराइच, लखनऊ, जौनपुर। मुख्यमंत्री के गृह जिले गोरखपुर में 19 पेड़ों को हेरिटेज का दर्जा मिला है। कुछ खास और प्रसिद्ध हेरिटेज ट्री। अक्षय वट, प्रयागराज किला, रामायण काल से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि भगवान राम, सीता और लक्ष्मण ने वनवास के दौरान यहीं विश्राम किया था। यह वृक्ष अमर माना जाता है। बाओबाब वृक्ष, झुंसी, प्रयागराज। चीनी यात्री हेन त्सांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत में इसका उल्लेख किया था। अत्यंत दुर्लभ प्रजाति है। भगवान कृष्ण से जुड़ा पवित्र स्थल है। रामलीला से संबंधित मान्यता है। निधिवन, मथुरा की। वाल्मीकि आश्रम का बरगद, उन्नाव, लवकुश जन्म स्थान के रूप में प्रसिद्ध है। जानकी कुंड के पास स्थित तेर कदम्ब मंदिर का पीलू वृक्ष ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। दुशहरी और लंगड़ा आम के मूल वृक्ष, लखनऊ और प्रयागराज में। भारत की प्रसिद्ध आम की किस्मों में मूल पेड़ हैं। बोधि वृक्ष, सारनाथ, बौद्ध धर्म से जुड़ा पवित्र वृक्ष है। इमली का पेड़, इमली ताला मंदिर, मथुरा। बचन इमली, फतेहपुर। करील का पेड़, प्रतापगढ़। महात्मा गांधी मैदान का बरगद, गाजियाबाद। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ है। NBRI, लखनऊ का बरगद, वैज्ञानिक महत्व है। अब जानते हैं इसकी चयन प्रक्रिया कैसे होती है। जिलों की जैव विविधता प्रबंधन समितियों पेड़ों का नामांकन करती है। डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर द्वारा सत्यापन होता है। लखनऊ विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ वाइल्ड लाइफ साइंसेज द्वारा विस्तृत फील्ड सर्वेक्षण होता है। उत्तर प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा अंतिम घोषणा होती है, जिनमें मापदंड है कम से कम 100 वर्ष पुराना होना चाहिए, 4 मानव पीढ़ियों तक जीवित हो, गैर वन क्षेत्र सामुदायिक भूमि पर स्थित हो, ऐतिहासिक, पौराणिक, धार्मिक या सांस्कृतिक महत्व रखता हो। दिलचस्प तथ्य यह है कि 948 में से केवल एक पेड़ बाराबंकी का अदानोसिया वन भूमि पर है, बाकी सभी सामुदायिक या सार्वजनिक भूमि पर हैं।
इस योजना का उद्देश्य क्या है? संरक्षण। लुप्तप्राय वृक्ष प्रजातियों को संरक्षण दिया जाएगा, जैसे विविधता को बचाना। जन जागरूकता। लोगों में पेड़ों के प्रति स्नेह और लगाव पैदा करना है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता। सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण। पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व के पेड़ों का संरक्षण। स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े पेड़ों को सहेजना। ईको टूरिज्म को बढ़ावा देना। पर्यटन के नए अवसर। स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना। वैज्ञानिक अध्ययन। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन। पुरानी प्रजातियों का शोध करना। वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत 11 जिलों में हेरिटेज ट्री गार्डन स्थापित किए गए हैं। गोरखपुर, अयोध्या, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ, बरेली, मथुरा, सीतापुर, चित्रकूट, मिर्ज़ापुर। इन गार्डन की विशेषताएं हैं। प्रत्येक गार्डन के लिए लगभग 8 हेक्टेयर जमीन चाहिए। हर गार्डन में हेरिटेज ट्री से लिए पौधे टहनियाँ अनिवार्य रूप से लगाए जाएंगे। बाकी पौधे स्थानीय महत्व की प्रजातियों के होंगे। लोगों में हेरिटेज ट्री के बारे में जागरूकता बढ़ाना। सुंदरीकरण के प्रयास। भौतिक सुरक्षा। पेड़ों के चारों ओर बाउंड्री होगी। सुरक्षा ग्रिल लगेंगे। बेंच और बैठने की व्यवस्था की जाएगी। रख रखाव। नियमित देखभाल होगा। कीट पतंगों से सुरक्षा होगी। उर्वरक और पोषण दिया जाएगा। पेड़ का नाम, आयु, प्रजाति, ऐतिहासिक पौराणिक महत्व, QR कोड से विस्तृत जानकारी सूचनाबद्ध पट्टी पर लिखा होगा। प्रकाश व्यवस्था। रात में पेड़ों की रोशनी पर्यटकों के लिए आकर्षक। जन भागीदारी। लोगों और संस्थाएं पेड़ को गोद ले सकती हैं। समुदाय की सहभागिता होगी। पर्यावरण के लिए यूपी में अन्य प्रयास किए गए हैं। आंकड़े काफ़ी चौंका देने वाले हैं। 2017 से 2021 तक 100 करोड़ 1 बिलियन पेड़ लगाए गए। 2017 से 2020 तक 65 करोड़ पौधे लगाए गए। 2021 में 30 करोड़ पौधे लगाए गए। 2024 में 20 जुलाई एक दिन में 36 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए। पिछले 8 वर्षों में कुल 160 करोड़ पेड़ लगाए गए। पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024। इसकी विशेषता यह है कि केवल पेड़ लगाना नहीं, उनकी संरक्षण भी। जियो टैगिंग के माध्यम से निगरानी। नागरिकों, NGOs, स्कूलों की भागीदारी होगी। कोविड-19 महामारी में मृत लोगों की यादों में उद्यान बनेंगे। संवेदनशील और पर्यटन अनुकूल पहल होगा। 2019 की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश में 125 वर्ग किमी हरित क्षेत्र में वृद्धि हुई। कुल वन क्षेत्र 14,805.65 वर्ग किलोमीटर राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 6.15% है। क्यों महत्वपूर्ण है यह मिशन? पुराने पेड़ अधिक कार्बन सोखते हैं, जैव विविधता के केंद्र हैं, मिट्टी का कटाव रोकते हैं, जल स्तर बनाए रखते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कम करता है, तापमान नियंत्रण रहता है, शुद्ध हवा मिलती है। हमारी विरासत को बचाना, अगली पीढ़ियों के लिए संरक्षण, सांस्कृतिक पर्यटन, इको टूरिज्म से आय रोजगार के अवसर, स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, बच्चों को प्रकृति से जोड़ना, जैव विविधता की समझ, वैज्ञानिक अध्ययन के अवसर। देश में पहली बार उत्तर प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य जिसने जीवित धरोहर के संरक्षण को संस्थागत रूप दिया, इतने बड़े पैमाने पर हेरिटेज ट्री की पहचान की, व्यवस्थित तरीके से दस्तावेजीकरण किए। इसमें कई चुनौतियों का और समाधान भी हैं। शहरीकरण का बदलाव, निर्माण कार्यों से खतरा, भूमि की कमी, जागरूकता की कमी, कई लोग हेरिटेज ट्री के महत्व से अनजान हैं।
रख रखाव, पुराने पेड़ों की विशेष देखभाल हुई, बीमारियों से और कीटों से बचाव हुआ। जलवायु परिवर्तन, अप्रत्याशित मौसम, प्राकृतिक आपदाएं। कानूनी सुरक्षा, यूपी प्रोटेक्शन ऑफ ट्री एक्ट 1976, हेरिटेज ट्री को काटने पर सख्त कार्रवाई। जन भागीदारी, एडॉप्शन स्कीम के माध्यम से जिम्मेदारी साझा करना, स्थानीय समुदाय को शामिल करना। तकनीकी निगरानी, जियो टैगिंग, डिजिटल दस्तावेजीकरण, नियमित निरीक्षण। संस्थागत सहयोग, विश्वविद्यालयों से शोध सहयोग मिला। वन विभाग को सक्रिय भूमिका, एनजीओस की भागीदारी होगी। आम नागरिक क्या कर सकते हैं? अपने क्षेत्र के पुराने पेड़ों के बारे में जानें, सोशल मीडिया पर शेयर करें, बच्चों को शिक्षित करें, अपने स्थानीय हेरिटेज ट्री को गोद लें, उसकी देखभाल की जिम्मेदारी लें। यदि आपको कोई पुराना पेड़ दिखे, वन विभाग को सूचित करें, क्षति या खतरे की रिपोर्ट करें। अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, मौजूदा पेड़ों की देखभाल करें। हेरिटेज ट्री साइट्स पर जाएं, पर्यावरण अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा दें। भविष्य की योजनाएं, आगे क्या है विस्तार से जानें। अधिक पेड़ को हेरिटेज का दर्जा मिले, निरंतर सर्वेक्षण और पहचान हो, हर जिले में हेरिटेज ट्री गार्डन्स हो, मोबाइल ऐप्स के माध्यम से जानकारी मिले, ऑनलाइन एडॉप्शन सुविधाएं हो, वर्चुअल टूर्स हो, स्कूल कॉलेज में हेरिटेज ट्री अध्ययन कराया जाए, छात्रों को विशेष कार्यक्रम मिले, शोध परियोजनाएं हो, विश्व स्तर पर पहचान, UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज की संभावना, अन्य देशों के साथ अनुभव साझा करना, सामुदायिक आधारित संरक्षण, स्थानीय त्योहारों में शामिल करना, पुरस्कार और प्रोत्साहन योजनाएं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की यह हेरिटेज ट्री मिशन सिर्फ पेड़ों का संरक्षण नहीं है, यह हमारी संस्कृति विरासत को बचाने का प्रयास है। प्रयास के प्रति हमारी जिम्मेदारी है कि भावी पीढ़ियों के लिए एक उपहार है, प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने का माध्यम है। ये पेड़ इतिहास के गवाह हैं, इन्होंने साम्राज्यों का उदय और पतन देखा है, स्वतंत्रता संग्राम को देखा है, पीढ़ियों को आते जाते देखा है। ये पेड़ हमें सिखाते हैं सदियों तक एक जगह खड़े रहना, बिना किसी स्वार्थ के छाया फल लकड़ी देना, हर किसी को आश्रय देना, हर मौसम में जीवित रहना। याद रखें, कोई भी समाज तब तक महान नहीं बन सकता जब तक वह अपनी विरासत का सम्मान नहीं करता। इस मिशन की सफलता हम सभी पर निर्भर करती है। आपसे मेरा अनुरोध है कि अपने आसपास के पुराने पेड़ों की वो पहचान करें, उनका सम्मान करें, उनकी देखभाल करें, अगली पीढ़ी को इनके बारे में बताएं और अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। धन्यवाद।